प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में बात कर रहे हैं मधुआ कहानी की। इस कहानी के कथानक से संबंधित जो चर्चा है वो पिछली कक्षा में चल रही थी। उसी बिंदु पर आगे बढ़ते हुए हम जो मधुआ कहानी का जो कथानक है इस पर बातचीत करते हैं। ये जो कहानी है ये एक बच्चे मधुआ और एक शराबी व्यक्ति पर आधारित है, जो किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद में दोनों की कायापलट हो जाती है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ये जो शराबी व्यक्ति है, ये शराब पीने की जो बुरी आदत थी, उस शराब की लत से बिल्कुल मधुआ के आने से इसको छुटकारा मिल जाता है। और मधुआ जो भूख से, बीमारी से और अनेक दुखों से जो पीड़ित था, दुखी था, उसकी भूख और दुखों का जो है वो अंत हो जाता है शराबी के उसके जीवन में आने के बाद। तो ये मधुआ यहाँ इस ठाकुर के यहाँ नौकरी करता था, जिसका नाम भी आया है सरदार सिंह। उसके बेटे के यहाँ ये नौकरी करता था, लेकिन बदले में इसको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। और किस तरीके से मधुआ की सिसकियाँ सुनकर, उसके रोने की आवाज़ सुनकर शराबी उसके पास जाता है और शराबी के वात्सल्य के कारण, शराबी के लगाव के कारण मधुआ उसके साथ चला जाता है। दोनों शराबी की कोठरी में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में शराबी जो किस्से कहानियाँ सुनाकर 1 रुपया इस ठाकुर सरदार सिंह से लेकर आया था, उससे वो मिठाई खरीदता है। और दोनों बिछड़े हुए, 2 वर्षों से बिछड़े हुए 2 दोस्तों के समान बैठकर खाना खाते हैं। और रात के समय जो फटे पुराने उनके जो चितड़े थे, फटी जो चादर थी, वो ओढ़कर शराबी और मधुआ दोनों शराबी की झोंपड़ी में सो जाते हैं। यहाँ तक आपको इस कहानी के बारे में बताया था। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि ये जो शराबी है, रात के समय सोने के बाद आज पहली बार उससे एक विचित्र अनुभव होता है। आज पहली बार वो अपनी दरिद्रता पर सोचने को विवश हो जाता है। अन्यथा बाकी दिनों में उसकी सोच केवल शराब पीने तक थी, किस्से कहानियाँ सुनाना और उससे पैसे प्राप्त करना। शराब पीकर उस नशे में मस्त अपने झोंपड़ी में पड़ा रहता था। लेकिन आज उसने ये बात सोची कि कैसे वो एक मजबूरी में अपना जीवन बिता रहा है और कितनी विवशता में, कितनी दरिद्रता के साथ वो अपना जीवन जी रहा है। अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी को देखता है, अपने फटे हुए चितड़ों को देखता है और सोचता है कि वास्तव में मेरा जो जीवन है ये बिल्कुल पाश्विक है, क्योंकि मैंने केवल अपने को पीने और पेट भरने तक ही सीमित कर लिया था। वो अपनी मजबूरियों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैं अच्छा कोई काम, रोजगार, काम धंधा करता तो आज इस प्रकार से मुझे दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सोचते सोचते मधुआ के बाद शराबी को भी नींद आ जाती है। सुबह उठते हैं तो शराबी मधुआ से कहता है कि जल्दी से उठो और रात का जो बचा हुआ खाना है वो खाकर अपना रास्ता देखो। तो मधुआ उठकर अंगड़ाइयाँ लेता है और कहने लगता है कि अभी हाथ मुंह तो धोने दो, खाने की बात कर रही हो, हाथ मुंह धोने के बाद में खाऊंगा। अब ये शराबी कह रहा है कि हाथ मुंह धो, जल्दी से खाना खाओ और अपना रास्ता देखो। तो मधुआ कहता है कि जाऊंगा कहाँ, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं इसी टूटी फूटी झोंपड़ी में और तुम्हारे साथ रहूंगा। शराबी कहता है कि अच्छी आफत मोल ली मैंने इसके प्रति थोड़ी बहुत दया दिखाई, तो आज से मान न मान तू मेरा मेहमान वाली स्थिति मेरे सामने आ गई है। सोच रहा है कि बड़े आराम से रहता था, जो कुछ मिल जाता पीकर मस्त पड़ा रहता, लेकिन ये अच्छी बला मेरे सिर पड़ी। सोचने लगा कि इसको बोल दूं कि मेरी चाय से कहीं भी जा, चाहे भाड़ में जा। लेकिन वो शराबी तब भी दूसरी बात अपने मन में सोचता है कि आज तक ये दुख की भट्ठी में ही तू जलता आ रहा है, और अगर मेरे पास इसको भरपेट अगर भोजन मिलता है और ये रहना चाहता है तो इससे बड़ा आसरा इसको दुनिया में और दूसरा मिल ही नहीं सकता है। मेरी दरिद्रता में भी ये सुखी रह सकता है। तो ये बातें दोनों के बीच में होती है। शराबी कैसे भी मधुआ से पिंड छुड़ाना चाहता है और मधुआ किसी भी हालत में शराबी को छोड़कर जाना नहीं चाहता है।
तो शराबी कहता है, ले पाजी कहीं का, अब मैं जाता हूँ, फिर कभी लौट कर आऊँगा ही नहीं। इतना कहने के बाद में अपनी झोपड़ी छोड़कर गोमती नदी के किनारे घूमने के लिए चला जाता है। वहाँ घूमते घूमते, सर्दियों के दिन थे, थोड़ी बहुत धूप निकल आई तो हाथ मुंह जो है वो नदी के पानी में धोने लगता है और वही विचारों में खोया हुआ है। सोच रहा है कि मेरा दुखी जीवन तो है ही, लेकिन मेरा दुख ही इस मधुआ के सामने कुछ भी नहीं है। बेचारा अनाथ जो बालक है किस तरीके से भूखे पेट उससे ठाकुर के यहाँ, उसके बेटे के यहाँ नौकरी करता है, और दूसरा जो है उसकी लात गुस्से खाने इसको पड़ते हैं। ये बातें सोच रहा है। ये भी सोच रहा है कि मैं किस तरीके से आगे मधुआ की मदद कर सकता हूँ, लेकिन शराबी सोच रहा है कि मेरे पास कौन सा रोजगार है, मैं तो खुद ही दूसरों की दया पे जी रहा हूँ, लोगों को किस्से कहानी सुनाकर अपना जीवन बिता रहा हूँ। ये ऐसी चर्चा करते करते उससे एक आवाज़ सुनाई देती है। पीछे से कोई व्यक्ति उसको पुकारता है, अरे भले आदमी कहाँ गए थे, कितने सालों बाद में मिले हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन ये बातें शराबी सुनकर भी अनसुना कर देता है, सुनता है पर नहीं सुनता है, मतलब अपने विचारों में वो खोया हुआ है। तभी फिर आवाज़ आती है, अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, सुनते हो कि बहरे हो गए हो। तब शराबी उस ओर देखता है, ओहो भाई राम जी, बहुत दिनों बाद में मिले। तो ये व्यक्ति आता है, राम जी। अब ये राम जी कौन था? ये राम जी भगवान वाला राम जी नहीं था, ये शराबी का एक दोस्त था। तो शराबी ने क्या है कि एक बार अपनी एक मशीन थी जिससे वो कुछ रोजगार किया करता था, उस मशीन को राम जी के यहाँ छोड़कर आ गया और फिर किससे कहानियाँ सुनाकर अपना गुजारा चलाने लगा। इस बात को कई वर्ष बीत गए। अब ये बेचारा राम जी जो शराबी का दोस्त था, ये शराबी को ढूंढ रहा था कि वो कब आए और कब अपनी कल लेकर जाए। अब कल का अर्थ आपको ये समझना है, कल मतलब है इसमें मशीन, जो चरखा हम कह सकते हैं, जिससे वो सूत काटने का काम कभी किया करता था। तो राम जी कहता है, देखो भाई मेरे पास से एक ही तो छोटा सा मकान है जिसका मैं उस कमरे का 2 रुपया महीने का किराया देता हूँ, और एक तरफ कोने में तुम्हारी मशीन पड़ी है, ढंग से मैं उसमें रह भी नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम कुछ भी करो उस मशीन को उठाकर ले जाओ, और अगर नहीं लेकर गए तो मैं इसको सड़क पर फेंक दूंगा या बेच दूंगा। तो शराबी सोचता है चलो अच्छा रहा, क्योंकि शराबी तो भूल गया था कि उसकी मशीन राम जी के यहाँ पड़ी है, इस बात को भूल चुका था। शराबी ने सोचा चलो ठीक है, कुछ दिन तो काम चलेगा, मशीन को बेचकर ही शराब पीऊँगा, मस्त रहूँगा और कुछ खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। वापस अपनी झोपड़ी में चला जाता है। तो झोपड़ी में जाते ही मधुआ से कहता है कि क्यों तू गया नहीं अभी? तो मधुआ कहता है कि कहाँ जाऊँगा, यही तो मेरा अपना घर है। तो शराबी सोचने लगा कि ये बहुत अच्छी आफत आई, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये खाना खा लिया कि हाँ रात का बचा हुआ जो मिठाई थी वो मैंने खा ली, और तुम्हारे लिए भी रखी है, वो देखो खा लो। अब ये शराबी उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, और फिर ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बालक अपना नाम बताता है मधुआ, और ये मधुआ ही अपनी इस कहानी का शीर्षक है। इसी बच्चे के नाम के आधार पर इस कहानी का शीर्षक रखा गया है मधुआ। क्यों रखा गया है? क्योंकि इस मधुआ के आने के कारण ही शराबी का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। उसमें जो बुरी लत, बुरी जो आदत थी वो छूट जाती है, और वो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। शराब पीना छोड़कर उसके अंदर छिपी हुई जो अच्छाई थी वो मधुआ के आने से जो है वो सामने प्रकट हो जाती है, और अपने व्यवहार में वो जो कभी बहुत अच्छा इंसान था वो वापस उसी रूप में हमारे सामने आता है। तो ये शराबी उससे जब नाम पूछता है तो बालक अपना नाम मधुआ बताता है। पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है? तो मधुआ कहता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं, दुनिया में उसका अपना कोई नहीं। तो अब शराबी कहता है कि देख मेरे पास क्या खाएगा, क्योंकि मैं तो खुद ही दूसरों को किस्से कहानियाँ सुनाकर थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, तो मेरे साथ अगर रहेगा तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मधुआ कहता है जो तुम कहो वो मैं करूँगा, लेकिन उस ठाकुर की नौकरी कभी नहीं करूँगा। कौन से ठाकुर की? सरदार सिंह की नौकरी। क्योंकि वहाँ वो बालक रहते रहते इतना परेशान हो गया था, उस पर इतने ज़्यादा जुल्म, इतने ज़्यादा अत्याचार किए गए थे
कि हम ये कह सकते हैं कि एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो मधुआ ने अपने जीवन में ठाकुर के यहाँ नौकरी करते हुए झेलाता देखा था। अब शराबी बालक की तरफ देखता है तो मधुआ की आंखों में ठाकुर के यहाँ नौकरी न करने की सौगंध खाई हुई दिखाई देती है। तो शराबी ने सोचा कि बच्चे ने तो ठाकुर के यहाँ नौकरी न करने की सौगंध खा ली, अब मुझे भी एक सौगंध खानी पड़ेगी। और वो सौगंध क्या खानी पड़ेगी कि जो शराब की आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा, शराब की आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो ये शराबी कहता है बच्चे से कि देखो अगर मेरे पास रहोगे तो तुम्हें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो मधुआ कहता है कि जो तुम कहो वो मैं करूँगा। तो ये जो राम जी के पास रखी हुई जो कल थी अर्थात जो मशीन थी, जो चरखा था, इसे चरखे के लिए कहता है कि ये तुम्हें चलाना पड़ेगा। और साथ में एक गठरी थी जिसमें और उसका कोई घरेलू सामान उसने बांध रखा था कि चलो ये मशीन तुम उठाओगे या ये गठरी। तो ये मधुआ कहता है कि तुम जो कहो। तो ये मशीन उठाकर शराबी चलने लगता है। तो बाकी की जो गठरी है वो मधुआ उठाकर दोनों अपने घर से एक नए रोजगार की तलाश में, एक नए जीवन की तलाश में निकल जाते हैं और कहीं बाहर जाकर वो अपना कोई काम धंधा नया शुरू करते हैं। ये काम धंधा रोजगार नया शुरू नहीं करते, हम ये कह सकते कि ये शराबी और ये मधुआ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और वो नए जीवन की शुरुआत क्या थी कि शराबी ने तो हमेशा हमेशा के लिए शराब का त्याग कर दिया और मधुआ ने उन अपने ऊपर होने वाले जो जुल्म अत्याचार थे उनसे वो मधुआ को मुक्ति मिल गई। और दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त या मित्र बन चुके थे, या हम ये कहें कि दोनों के बीच में पिता और पुत्र का सा जो स्नेह है वो विकसित हो गया था। और दोनों ने एक नए सिरे से नए तरीके से अपना जीवन शुरू कर दिया। तो ये अपनी एक प्रसिद्ध कहानी थी मधुआ, जो बालक के नाम पर आधारित है, बालक के कार्य पर आधारित है और शराबी की बुराई को छोड़ने पर आधारित है। और शराबी के अंदर जो सोई हुई जो अच्छाई थी उसको जगाने का कार्य ये बालक मधुआ करता है, जो केवल और केवल शराबी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है कि किस तरीके से हर व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़कर अपने अंदर सोई हुई जो अच्छाई है उसको जगाएगा तो उसका जो जीवन है वो एक सुनहरे सपने को साकार करने जैसा हो जाएगा। अब हम अपनी अगली कक्षा में इसी कहानी से संबंधित जो अपने परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों पर और उनके उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।